जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ रहे हैं। बीते दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में 50,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन धर्म विवाद को लेकर विपक्षी गठबंधन INDIA पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन INDIA सनातन धर्म को खंड खंड करना चाहता है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और देश के विकास समेत भारत में सफल G20 सम्मेलन का भी जिक्र किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने INDIA को बताया, घमंडिया गठबंधन एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। आज का भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। INDIA गठबंधन को कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है और नेतृत्व पर भी भ्रम है। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन की बैठकों को लेकर कहा कि मुंबई की मीटिंग में इसके नेताओं ने इसकी रणनीति बनाई कि घमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा, उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर भारत की संस्कृति पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी नीति है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। ये घमंडिया गठबंधन की नीयत है कि भारत को जिन विचारों, संस्कारों, परंपराओं ने हजारों सालों से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहिल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान के कार्य किए, ये घमंडिया गठबंधन उस सनातन को, संस्कारों को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी अंग्रेजों को यह कहकर ललकार पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन प्रधानमंत्री जब यह बात कह रहे थे तो उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ मंच पर बैठे हुए थे और काफी असहज नजर आ रहे थे, क्योंकि सिंधिया का इतिहास झांसी की रानी के खिलाफ जाने का है, जिस कारण झांसी की रानी अंग्रेजों से हार गई थी। और यह बात मोदी में सिंधिया के गढ़ में जाकर उनकी मौजूदगी में बोली है। प्रधानमंत्री के इस बयान से अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है, जहां कांग्रेस सिंधिया पर निशाना साध रही है और कह रही है कि मोदी ने बता दिया है कि गद्दारों की जगह कहां होती है। और वही देखा जाए तो सिंधिया काफी असहज नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा आने वाले दिनों में इस बयान के क्या नतीजे सामने आते हैं, क्योंकि सिंधिया का पहले से ही बीजेपी से मनमुटाव चल रहा है। सनातन धर्म पर भी जमकर बोले। पीएम मोदी बीते दिनों स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म पर एक विवादित बयान दिया था, जिसे बीजेपी अब भुना रही है। और खुद पीएम मोदी अब जाति धर्म का सहारा लेके इस बयान को भुना के चुनाव में जा रहे हैं। अब देखना होगा जनता जाति धर्म के बीच फंसकर असल मुद्दों से भटक जाएगी या महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगी, क्योंकि बीजेपी ने अब यह तय कर लिया है कि इस मुद्दे को भुनाया जाए और जनता को जाति धर्म में फंसाया जाए। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।